छवि ने ऐसा ना करना चाहिए था। बचपना की भी हद हो गई है। जब संध्या बेननी ने बात ना संभाली होती तो न जाने क्या हो जाता। आखिर लड़की वाले हैं। मैंने छवि से बात करके उसे समझाना होगा। संतोष कटे जा रही है? छवि ने फोन करने? सब पता है मैंने, इतना भी ना जानू के तने छवि की याद आ रही है। सच कहूं तो मनी भी बहुत याद आ रही है। हमारे को भी याद तो रही है। हमारा भी बहुत मन हो रहा है उसे बात करने का, पर इस वक्त तो समधी जी के यहाँ नई बिंदनी की रस्में चल रही होगी, बधाइयां बट रही होगी। अब ऐसे में बटे फोन करना ठीक को नहीं होगा संतोष। उसके तो मुंह दिखाई भी हो गए होंगे, पता नहीं क्या क्या लिया होगा। बाबा साहब जब संध्या जी का कारनामा सुनेंगी तो खुशी के साथ साथ घर भी महसूस होगा उन्हें। हाँ, बाद में बात कर लेंगे ना। चिंता क्यों कर रही? अपनी बेटी है। अबो अब छवि की याद आ रही है क्या? देख, चिंता कैसी? मैं अभी बात करवाता हूँ ना थारी के लिए। ना छोरा, रहने दे। अभी उसके घर में ब्याह की रस्में हो रही होगी। हमें ये ना भूलना चाहिए कि छवि अब पराई हो गई। बिना टाइम देखे कभी भी उसे फोन ना करना चाहिए। अब वो छवि को पराया कह सकती है, लेकिन अपनी कोख को पराया नहीं कह सकती। तो छवि पे था हक जितना पहले था ना, आज भी उतना ही है। और वैसे भी तुमने देखा नहीं था क्या, कैसे दिलीप जी की मम्मी ने कहा था कि छवि हमारी बहू ना है, बेटी है। वो काहे को बुरा मानेंगे? हाँ, ये ले बात करवाता हूँ। ये ले पापा। चलो पता तो करूं क्या क्या मिला। सूरज भैया, हेलो सूरज भैया। हाँ छवि। भाभू, धुक धुक। कैसी है तू? अच्छी हूँ भाभू, और बहुत खुश भी हूँ। दिलीप जी के परिवार वाले बहुत ही अच्छे हैं। और भाभू, आपको पता है दिलीप जी के परिवार वालों ने मेरे लिए ना कमरा फिर से डेकोरेट करवाया, और वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हाँ छोरी, तारी सासू बहुत अच्छे स्वभाव की। जी भाभू। कुछ कहा कि उन्होंने थारे को? देखा, मैंने कहा था ना भाभू भावुक हो रही हैं। मुझे? हाँ, कहा ना। भाभू यही कहा कि मैं उनके घर की लक्ष्मी हूँ, और जब तक मेरी मेहंदी का रंग फीका ना पड़े ना, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अब भाभू, हाँ? एमली भाभी और मीनाक्षी भाभी कहाँ पर है? बात करवाइए ना। हाँ छोरी, ले बिन्नी। देवरानी जी, जरा स्पीकर पे रखो ना, हम सब भी तो सुने। है ना बाबा? बाबा साहब। हाँ, जेठानी जी लगाती हूँ। हेलो छवि, कैसी है? अब मीनाक्षी भाभी, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? याद तो कर रही होंगी ना मुझे?
अरे मारी चोट, मारी को ये बता कि थारे को मुंह दिखाई में क्या मिला है? बड़ा मन कर रहा है जानने का। अब मुंह दिखाई पे मीनाक्षी भाभी पूछिए ही मत, इतने सारे गिफ्ट मिले कि अभी तक तो मैंने खोल के देखे तक नहीं। अच्छा, हाँ राम, खोले भी नहीं। और हाँ, दिलीप जी के परिवार वाले बहुत ही दिलदार हैं। मीनाक्षी भाभी, और हाँ मैं तो बताना भूल ही गई आपको, सबसे अच्छा गिफ्ट दिया मुझे मेरी नानी सास ने। हैरान वो क्या है कि वो शादी में आ नहीं पाई ना, तो उन्होंने मेरे लिए अपनी खानदानी चेन भिजवाई है। चेन चोरी हो जाए लहंगे की तरह और कभी ना मिले से। अच्छा मीनाक्षी भाभी, आपने पूछा नहीं कि दिलीप जी ने मुझे मुंह दिखाई पर क्या दिया? अब मैं पूछूंगी नहीं तो तू बताने से रुकेगी थोड़ी ना। बता तो सही, क्या खास तोहफा दिया है? दिलीप जी मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ ही ले जा रहे होंगे, जैसलमेर, जोधपुर, माउंट आबू, है ना? जयपुर जोधपुर जाएगी आपकी सुधा अपने पति के साथ। अब दिलीप जी तो मुझे सिंगापुर लेके जा रहे हैं। सिंगापुर? हाँ भाभी हाँ, अब टिकट्स, वीजा सब कुछ रेडी है। कल सुबह होगी और हम लोग निकल जाएंगे। बड़ी ही खुशी हुई, बड़ी ही खुशी हुई। अब मीनाक्षी भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ, वो क्या है ना कि बहुत सारा काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय 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 बाय। ओह, छवि घूम फिर कर लौट आए, फिर मैं उससे बात करूंगी, समझाना जरूरी है उसे। सारन, क्या हो गया? क्या बात है इस टाइम सायरन? अरे कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, इस टाइम कोई हमें क्यों बुलाएगा? नहीं राहुल, कोई तो बात होगी, हमें चलकर ऑफिसर सिंह से मिलना चाहिए। हाँ ऐसा क्या? चलो। सभी कैडेट्स बेस्ट कैडेट ट्रॉफी एरिया में इकट्ठे हो जाएं। ऑप्शन ही नहीं है, चलो। कोई भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना टेक्निकल फॉल्ट है। अरे पर ऐसे थोड़ी ना बुलाया होगा। ऑफिसर्स विश्राम। अब वक्त है हर स्क्वाड को उनके लास्ट टास्क देने का, और शुरुआत होगी सह्याद्री स्क्वाड से। सह्याद्री स्क्वाड अपने लास्ट टास्क के लिए तैयार हो जाइए इसी वक्त। सर इतनी रात गए अचानक, टास्क तो कल सुबह होने वाला है ना। ऑफिसर राहुल, आपको एक ही बात बार बार क्यों समझानी पड़ती है? मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूं। सह्याद्री स्क्वाड अपने लास्ट टास्क के लिए इसी वक्त तैयार हो जाइए। जी सर। यह आपका लास्ट टास्क होगा, जिसके लिए आपको 7 दिन मेरे साथ इस एकेडमी से बाहर जाना होगा। हर टास्क में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस टास्क में भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे जो आपके टोटल स्कोर में ऐड किए जाएंगे। यानी कि जिस ऑफिसर के सबसे ज्यादा नंबर या मार्क्स होंगे, उन्हें इस पुलिस एकेडमी का सबसे बड़ा सम्मान यानी कि बेस्ट कैडेट ट्रॉफी दी जाएगी। ऑफिसर्स, इस वक्त समय हुआ है 11:05। मैं आप सबको 10 मिनट दे रही हूं पैकिंग करने के लिए, यानी कि 11:15 तक आप सब मुझे यहां पर मिलने चाहिए। एक चीज और, इस टास्क के दौरान आपके मोबाइल फोन्स आपके कमरे में ही रहेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपका सारा ध्यान और फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर रहे।
अगर आप इन 10 मिनटों में अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर ना कर पाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमी आपके घर वालों को इस बात की इंफॉर्मेशन दे देगी। याद रहे, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। जो भी कैडेट 10 मिनट से 1 मिनट के बाद आएगा उसे ऑटोमेटिकली इस टास्क से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Am I clear? Yes, sir. I'll see you here. मुझे सिर्फ 7 मिनट के अंदर सारी पैकिंग करनी है। मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? हाँ, भाभा ने गंगौर की पूजा का सामान भी तो दिया था। तीन मिनट बचे, सूरज जी को फोन कर लेती हूँ। पर इतनी रात के तो सूरज जी सो गए होंगे, इस वक्त उन्हें फोन करना। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे संध्या जी मुझे याद कर रही है। एक बार फोन करता हूं। सूरज जी, हेलो। वो माफ करना संध्या जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे आप मुझे याद कर रही हैं, तो मैंने आपको ऐसे फोन कर दिया। नहीं नहीं सूरज जी, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। सूरज जी ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट ही बात कर पाऊंगी। हमें ट्रेनिंग के आखिरी टास्क के लिए 7 दिन के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। सूरज जी, मैंने सारा सामान की पैकिंग कर ली है। भाभी ने जो गंगौर पूजा का सामान दिया था ना, वो भी रख लिया है। पर सूरज जी, मैं वहाँ फोन नहीं ले जा पाऊंगी, इसलिए आने वाले 7 दिनों तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। सूरज जी, इतने वक्त में ऐसा कभी नहीं हुआ ना जब मैंने आपसे बात नहीं की हो। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग थी, अगर आपकी बातों का सहारा था तो मैं कभी भी थक के हारी नहीं। आपने मुझे हर वक्त हौसला दिया, ताकत दी, मुझे हर मुश्किल घड़ी में संभाला। लेकिन अब तो मैं आपसे 1 हफ्ते तक बात नहीं कर पाऊंगी। सूरज जी, इन 7 दिनों में हमें बहुत ही खास और कड़े टास्क दिए जाएंगे, जिनके हमें नंबर्स मिलेंगे, और फिर आखिरी में पूरी ट्रेनिंग के नंबर्स मिलाकर बेस्ट कैडेट चुना जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सूरज जी, मैं तो बहुत कमजोर पड़ जाऊंगी। संध्या जी, मैं नहीं मानता कि अब भी आपको किसी सहारे की जरूरत है। और रही बात साथ की, उसकी तो हम दोनों को जरूरत है, एक दूसरे के लिए। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तो हर दिन आपके साथ हूं ना। और रही बात आपकी ताकत की, उसकी खुराक आपको हर रोज मिलती रहेगी। वो कैसे सूरज जी? वो ऐसे, आप ना हर रोज रात को 9:30 बजे अपनी डायरी लेके बैठ जाया करो, और दिन भर की आपको जो भी मुझसे बात करनी हो
दिया करना। और रही बात मेरी, मुझे आपसे दिन भर में जो बात करनी होगी वो मैं यहाँ पे अपनी कॉपी पेंसिल में लिखूंगा, ऐसे ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए संध्या जी, हमारे दिल तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे बात आराम से हो जाएगी, है ना? और हाँ देखो, आपके 2 मिनट पूरे हो गए, आपके बात करने का समय खत्म। वो आपको जाना भी तो है। जी सूरज जी, मैं अभी रख लेती हूँ। थैंक यू सूरज जी, आपके पास मेरी हर समस्या का समाधान होता है। थैंक यू वेरी मच। संध्या जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 2 मिनट पूरे हो गए। अगले 7 दिन ये तय करेंगे कि बेस्ट कैडेट ट्रॉफी का हकदार कौन है। जो काम मेरा बड़ा भाई नहीं कर पाया, वो मुझे कैसे भी करके करना है। किसी भी हालत में ये जीत सिर्फ मेरी है संध्या, सिर्फ मेरी। ट्रॉफी और मेरे बीच में कोई नहीं आए, कोई नहीं। संध्या नहीं है अभी तक? आ रही है। पता है 7 दिन बाद क्या है? हाँ, बेस्ट कैडेट ट्रॉफी के लिए उल्टी गिनती शुरू। क्या बात है ऑफिसर राहुल, आपने तो बेस्ट कैडेट ट्रॉफी के लिए कंपटीशन और भी टफ कर दिया है। ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो हम आईपीएस नहीं बनेंगे क्या? मैं ऐसे रूखे सूखे सपने नहीं देखता, मैं तो बेस्ट वाइफ का सपना देख रहा हूँ। ट्रेनिंग पूरी होते ही सिर्फ तुम्हारे लिए एक टास्क रह जाएगा। अच्छा, वो क्या? मम्मी पापा अपने होने वाली बहू से मिलने आ रहे हैं, तो तुम इन 7 दिनों में अच्छी तरह से अपना होमवर्क करना, ताकि पापा मम्मी तुम्हें देखते ही चट मंगनी और पट ब्याह वाला फॉर्मूला अपना लें। हाँ, तब तक मैं भी सूरज जी की तरह बेस्ट पति बनने की कोशिश करूंगा। चले मैडम, चलो। हम तैयार होके आ गए सर, आपके दिए हुए 10 मिनट से लगभग 1.5 मिनट पहले। वेरी गुड ऑफिसर राहुल, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही कहा, समय के पाबंद लोग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। क्या है ये सब? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर, आपने तो कहा था कि हम 7 दिन के लिए आउटडोर ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। मेरे ऑर्डर्स मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है आपको। ऑफिसर रोमा, मैंने आप सबसे क्या कहा था कि आप लोग 7 दिन के लिए आउटडोर ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जहां पर आपका एक फिजिकल टास्क होगा। लेकिन आप सबके सामान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी वेकेशन या पिकनिक पर जा रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।